बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो किया जा रहा था, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। अब ये काम है जो संपन्न हो चुके हैं। चुनाव आयोग है जो 24 जून से ही बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के आदेश हैं जो दे दिए थे। चुनाव आयोग की तरफ से 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी अंतिम तिथि है जो रखा गया था। 25 जुलाई के बाद एक दिन और है जो मौका दिया गया पुनरीक्षण करने के लिए, यानी कि 26 जुलाई तक बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो किया गया, जो अब इसका समय है जो खत्म हो गया है। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम खत्म होने के बाद कई ऐसे अखबारों में ये भी छप रही है कि इस बार बिहार में 61 लाख ऐसे मतदाता होंगे जो इस बार वोट देने से वंचित हो जाएंगे। 61 लाख मतदाता की नाम है जो कट जाएगी और इस पर अपने वोट है जो नहीं दे पाएंगे। बीएलओ को द्वारा 21.6 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनको मृत घोषित किया गया है, यानी कि वो अब जीवित नहीं हैं और वो लोग हैं जो अपनी वोट नहीं दे पाएंगे। वहीं पर बीएलओ जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है जो किए हैं, उसमें 31.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अपने पता है जो छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले गए हैं, यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं। वहीं पर 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने एक से अधिक जगहों पर वोटर आईडी कार्ड हैं जो बनवा रखे हैं। वहीं पर बीएलओ के द्वारा जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया है, उसमें बीएलओ को 1 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका कोई पता है जो नहीं चल पाया है। बिहार में जो मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर किया गया है, उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 61 लाख ऐसे वोटर्स होंगे जिनकी नाम है जो वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अगर उनका नाम है जो वोटर लिस्ट से कटता है तो उन लोगों को सरकारी योजना की जो भी लाभ मिलता था उससे भी वंचित हो जाएंगे। जो मतदाता को राशन मिलता था या फिर उस सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता था, वो भी है जो उन लोगों को नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहे थे कि अगर किसी के नाम वोटर लिस्ट से काटा जाता है तो ना उनको राशन मिलेगा ना उनको पेंशन मिलेगा, और उनके पास जो भी संपत्ति है वो संपत्ति सरकार है जो धन्ना सेठ आदमी को दे देंगे। तेजस्वी यादव हैं जो ये भी कहे थे कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अगर आपने भारत की नागरिकता है जो साबित नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपकी संपत्ति है जो धन्ना सेठ को दे दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को देश से बाहर निकालने की भी योजना है जो सरकार बना सकती है। अब सवाल ये आ जाती है कि इसमें जो फर्जी मतदाता हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है या फिर वो नागरिकता है जो पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव हैं जो पुनरीक्षण को लेकर 35 ऐसे बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखे थे, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की सांसद हैं जो संसद परिसर में लगातार हैं जो पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हैं जो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सांसद हैं जो संसद परिसर में ये नारा लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगा। वहीं पूर्व कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में वोट चोरी का नाम एसआईआर है। देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो संसद परिसर की है जहां पर विपक्ष की सांसद हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर लगातार हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस लो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो।
पुनरीक्षण को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि पूरे ही भारत में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR है जो किया जाएगा, यानी कि देश भर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण की काम है जो हो सकती है। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण की काम है जो संपन्न हो चुका है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव हैं जो ये कहते हैं कि अगर पहले ही से ही बेईमानी करने की इच्छा है तो हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने के लिए इस पर चर्चा है जो कर सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा की चुनाव बहिष्कार करने की भी बात है जो कह चुके हैं। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है, भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा आया भी नहीं है कि विपक्ष है जो भारत के निर्वाचन आयोग पर बेईमानी करने के आरोप लगा दिए हैं। ऐसा लगता है कि भारत के निर्वाचन आयोग है जो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल से कम दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार विपक्ष के नेता हैं जो बीजेपी सरकार पर कोई भी मुद्दों को लेकर सवाल उठा देते हैं, उसी प्रकार विपक्ष हैं जो अब भारत के निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद अगर वो नतीजा विपक्ष के पक्ष में नहीं आते हैं तब इसको लेकर कितनी ज़्यादा हंगामा होगा, इसको लेकर हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। मगर सवाल ये भी आ जाते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग इस प्रकार अपनी चुनावें हैं जो करवाएं ताकि कोई भी व्यक्ति है जो भारत के निर्वाचन आयोग पर सवाल है जो नहीं उठाएं। अगर जब चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल है जो उठना शुरू हो जाए तब चुनाव की नतीजा आने के बाद चुनाव आयोग की क्या है जो स्थिति रह जाएगी। वहीं पूर्व बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो किया गया है उसको लेकर विपक्ष है जो एक सबसे बड़ी सवाल ये उठा रहे हैं कि BLO है जो मतदाता के पास फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे हैं और BLO है जो खुद फॉर्म भर दिए और उस फॉर्म पर दस्तखत कर जमा कर दिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण के मकसद क्या था कि जो फर्जी मतदाता के नाम वोटर लिस्ट में है उनका नाम है जो हटाया जाएगा, जो भारत के नागरिक नहीं है उनका नाम है जो वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। पुनरीक्षण के मकसद ये था कि BLO है जो घर घर जाकर मतदाता को फॉर्म देंगे और मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, तभी तो पता चलता है कि इसमें कौन मतदाता हैं जो फर्जी हैं और कौन भारत के नागरिक नहीं है, तब तो जाकर पता चलता। लेकिन जो कम समय रहते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया
उससे ये भी पता चलती है कि कहीं न कहीं बीएलओ हैं जो मतदाता तक नहीं पहुंच पाए